अपना करंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर रखा था यार. सो आई हैव टोल्ड वन थिंग राइट, हमारा अब तो बस एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, खैर इतना भी नहीं है बट अच्छा खासा नज़दीक है. सो वी टॉक अबाउट CDS, वी टॉक अबाउट EF कैट, हम लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल सब कुछ पढ़ना चाहते हैं. सो दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स आर मेंट टू बी डन राइट. आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, डेली बेसिस पे प्रिपेयर थिंग्स. ओके, डेली बेसिस पे आई होप न्यूज़पेपर रीडिंग सब कर रहे होंगे. मेक इट अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर टाइम बीइंग. ठीक है, उससे रिलेटेड क्या हमारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत बेसिक करंट अफेयर्स. अलॉन्ग विद दैट उस करंट अफेयर्स का क्या स्टैटिक पार्ट है, यू शुड ऑल्सो नो दैट एज वेल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दोज थिंग्स. लाइक इन द लास्ट मंथ if we start, like this is the last month and we'll start the preparations, so it will not reap any fruits right. reap fruits it does not, मतलब प्रॉब्लम होएगी, मुश्किल आएगी, सोचेंगे पहले से पढ़ाई कर लेते हैं. सो these are the sessions that I am taking. आपको ना हर चीज़ की एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाए. लाइक वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQ फॉर्मेट, लाइक वी आर डूइंग इन MCQ फॉर्मेट राइट. बट अलॉन्ग विद दैट जो स्टैटिक पोर्शन, जो एक बेसिक इम्प्रूवमेंट है, दैट शुड ऑल्सो कम विद दैट. ठीक है, सो मत किया करो, सेशंस को स्किप मत किया करो. और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ दैट डज़ नॉट मीन इट इज़ टोटली इररेलेवेंट. ठीक है, इट इज़ नॉट इररेलेवेंट. ये एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. लाइक यू कैन नॉट सी दैट डायरेक्टली बट इन एग्ज़ाम यू विल फील द डिफरेंस राइट. सो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं. द 19th edition of Asian Games 2022 have been postponed in the wake of surge in COVID cases. They were scheduled to be held at. देखो, यू मस्ट हैव हर्ड कि हमारा अभी जो है 19th एडिशन होगा एशियन गेम्स का राइट. 2022 के गेम्स है हमारे. ठीक है, तो 19th, एक तो आपको ये पता होना चाहिए विच एडिशन इज इट. सो इट इज़ 19th एडिशन. कहाँ होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस राइट. सो अभी क्या हुआ है, हमारा जो चाइना है, हैंगजाऊ चाइना में ये ऑर्गेनाइज होने थे. दे वर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड हेयर, हैंगजाऊ चाइना. यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा वेयर आर दे गोइंग टू टेक प्लेस. बट नाउ व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज चाइना ने अभी स्टे लगा दी, अभी पोस्टपोन कर दिया है. चाइना ने कहा है हमारे बहुत ज़्यादा सर्ज हो रहा है कोविड केसेस में. गाइज यू मस्ट हैव बीन हियरिंग दिस वर्ड सर्ज इन कोविड केसेस. व्हाट डज दिस मीन, दिस वर्ड सर्ज मीन्स, सर्ज का मतलब होता है एकदम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाना, एब्रप्ट इंक्रीज. ठीक है, आपने न्यूज़पेपर कटिंग्स में काफ़ी पढ़ा होगा बट द प्रॉब्लम इज वी नेवर सर्च सम वर्ड्स राइट. तो सर्च है कोविड केसेस में, तो आपने सुना होगा चाइना तो बिल्कुल एक तरह से यू कैन से कि कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन में है. सो दे आर सेइंग यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द एशियन गेम्स, वी आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग इट बिकॉज वी डोंट वांट द कोविड केसेस टू राइज इन एज दे हैव राइज्ड इनिशियली. यू शुड नो अबाउट इट. नाउ अब हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की. ठीक है, तो ये एशियन गेम्स हैं, क्या आप लोगों को पता है कि दे वर ऑलरेडी कॉल्ड, इन्हें एशियाड भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एशियाड. ओके, ये कितने सालों में एक बार होते हैं? दे आर हेल्ड एवरी 4 years, मतलब हर 4 साल में एक बार होते हैं. नाउ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसोसिएटेड विद एशियन गेम्स इज फर्स्ट टाइम कब हुए थे. लाइक वाई दिस टाइम इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया ने होस्ट किए थे. तो दे वर होस्टेड एट न्यू दिल्ली, इंडिया. एंड व्हाट वाज द ईयर? 1951. यू टेक एनी एग्जाम, you take CDS exam, EF CAT exam, this is a basic knowledge that we have. Okay, if some games are in news and the first country to host that is our own country, so at least हमें उसका तो पता होना चाहिए. ठीक है, 2018 में इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़ तो जकार्ता में हुए थे इंडोनेशिया में. अब 2022 में हुए थे हांगजाओ चाइना में. ठीक है, बट व्हाट दे आर सेइंग दैट वी आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग द गेम्स बिकॉज उनके वहाँ वो कोविड केसेस में अपना रिस्क नहीं लेना चाहते. अब ये जो बात है एशियन गेम्स की, अगर मैं बात करूँगा, इज़ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ओलंपिक्स राइट. हम ओलंपिक्स की बहुत बात करते हैं. वाई? क्योंकि ये लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है हमारा ओलंपिक्स. भाई इतने सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, इतने गेम्स हैं, सब कुछ है. तो क्या आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट दैट इज योर एशियन गेम्स. दैट्स व्हाई यू शुड नो अबाउट दिस. छोटी छोटी बातें हैं एग्जाम्स में. ठीक है, वी थिंक लाइक हमने क्या पढ़ा, हमारा डायमेंशन देखो, लाइक हाउ वी थिंक.
दैट ओके दैट आपने देख लिया ओके एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गए, कहाँ होने थे, हंगजाओ चाइना में, बस खत्म. नाउ यू हैवंट रेड कि कौन सा एडिशन था, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या थी कि भाई कब शुरू हुए, नई दिल्ली में शुरू हुए, किस साल में शुरू हुए, कैसे कैसे डेवलप किया, क्या उनको बुलाया जाता है, एशियाड बोला जाता है, हर 4 साल में एक बार होते हैं, राइट. और इनकी क्या यूएसपी एंड एवरीथिंग, यू शुड नो अबाउट इट, राइट. तो हमें पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी है. द मोमेंट यू रीड द न्यूज़पेपर यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स, राइट. बट अलॉन्ग विद दैट उनकी एक स्टैटिक पोर्शन भी तो है यार, कब शुरू हुआ था वो चीज़, व्हाट इज़ द एक्चुअल हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट. सो लाइक अंटिल एंड अनलेस यू विल जस्ट रीड करंट अफेयर्स इन द फ्रिंजेस कि यार बस इतना पढ़ना है, नो, आपको एक पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ फ्रेंड, आप कोई दोस्त बनाते हो तो लाइक बस आप उसका नाम पूछ लेते हो क्या, यू आस्क सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, दैट ओके फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ पूछते हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग. सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स, ठीक है. थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाके भी पढ़ने की कोशिश करो. सो ये मैंने आई वॉज सीइंग द टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट. नाउ सिंस ये कोई बहुत ज़्यादा कोई अभी बहुत न्यूज़ में नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट बी नोइंग द पीएम्स विजिट टू फ्रांस. हमारे जो पीएम है उन्होंने फ्रांस में विजिट की है, ठीक है. तो ये जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल तो यार पता ही होगी, राइट, पेरिस है, ठीक है. फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. सो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अभी रिसेंटली वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, एम्यूल मैक्रन, ठीक है. तो ये जो हैं और हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है. सो व्हाट दे हैव डन, तो इन्होंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अभी तो बस पीएम फ्रांस में विजिट करने गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज, द थिंग इज दैट आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए. ओके, व्हाई दिस फ्रांस इज इंपॉर्टेंट टू अस, लाइक व्हाट आर द एक्चुअल सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स दैट वी हैव, कि कुछ तो होगा तभी तो इतनी बार मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो क्या है. तो दैट इज दिस योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, ठीक है. सबसे पहले हिस्ट्री यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. 2015 में हमने शुरू किया था, किसने मिलके शुरू किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने, ठीक है. यू शुड नो अबाउट इट, राइट. तो अब, और ये फाउंड कहाँ किया गया था, इट वॉज फाउंडेड एट पेरिस, फ्रांस, ठीक है. अब आपने काफ़ी लोग, अगर कोई हरियाणा का होगा तो उसे पता होगा कि ISA के जो हेड क्वार्टर्स हैं दे आर इन गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है. एट प्रेजेंट जो हेड क्वार्टर्स हैं दे आर एट गुरुग्राम, हरियाणा. और अगर हम इसकी बात करें, सी लाइक गाइस, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया है, ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस, व्हाट वी आर सेइंग कि लाइक सोलर एनर्जी है हमारी, वो क्या है, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये रिन्यू हो सकती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो वाई शुड नॉट वी हार्नेस इट, ठीक है. एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम, हरियाणा, इन ऑर्डर टू हार्नेस द सोलर एनर्जी वॉज हेराल्डेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू नेशंस. किसने शुरू किया था, विच टू नेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो देख रहे हो आप, ऑप्शन देख रहे हो, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, बट यू शुड बी वेरी क्लियर. ओके, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. इंडिया ने फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था, ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं. अब आपका क्या काम होना चाहिए, यू हैव टू कीप अ टैब ऑन कि ओके क्या कोई नई कंट्री ज्वाइन कर रही है, कोई नई कंट्री इंटरेस्ट दिखा रही है कि ओके हमें इंडिया और फ्रांस को सपोर्ट करना चाहिए एंड वी शुड ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो कीप अ टैब ऑन दैट कि अगर कोई भी नई कंट्री है उसने ज्वाइन कर लिया, मन बना लिया, कर लिया ज्वाइन, यू शुड नो द नेम ऑफ द कंट्री, यू शुड नो द नेम ऑफ द कैपिटल. तो ऐसे हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है. तो यू शुड नो these simple things about international solar alliance. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. एंड गाइज, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी important associated with this international solar alliance is a term that is the sunshine nations. You will very often come across this thing, sunshine nations, that India and France are a sunshine nations and they have collaborated to form the international solar alliance. So what is this sunshine nations concept? Suppose ये हमारा अर्थ है, यू मस्ट हैव हर्ड, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो जो लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं, एक ये हमारा होता है TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. खैर CDS AFCAT में ये भी पूछ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का लोकेशन क्या है, 23.5 डिग्री साउथ. यू शुड नो अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, राइट. ये हमारा GE में हेल्प करती हैं. सो सनशाइन नेशंस क्या होती
होते हैं गाइस? देखो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो धूप है ना, धूप की किरणें डायरेक्ट इस जगह पे बहुत ज़्यादा आती हैं. सो इफ़ दीज कंट्रीज आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ सनशाइन, व्हाई शुड नॉट वी हार्नेस देम? सो ये जो कंट्रीज जो TOC और TOC के बीच में आती हैं या थोड़ी नज़दीक होती हैं, बिल्कुल यहाँ बॉर्डर्स पे होती हैं, फ्रिंजेस पे होती हैं, दे आर कॉल्ड सनशाइन नेशन, दैट दे आर रिसीविंग such so much sunshine that they can actually use that solar energy and harness it, right? So this is the concept behind it. तो कभी डरना मत कि अरे यार ये sunshine nations का concept क्या आ गया, what is it all about? Very small things used in day to day lives that we should keep a little tab on, right? अब आप काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होगे, जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज़ पुट अ होल्ड ऑन द सेडिशन लॉ, अ ब्रिटिश एरा लॉ, द आर्टिकल विद विच सेडिशन लॉ इज एसोसिएटेड, राइट? पेपर में तो आएगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस लॉ पे होल्ड कर दिया, नो, ऐसा तो आने नहीं वाला. दे विल से अच्छा सेडिशन लॉ को होल्ड किया है इन्होंने, बट व्हाट इज द आर्टिकल दैट इज एसोसिएटेड विद इट, राइट? सो ये हमारा है, अगर हम बात करते हैं अपने सेडिशन लॉ की, सो ये क्या है, 124A, राइट? आपको पता होगा यार, जब लाइक व्हेन वी वर लाइक दिस इज अ कंट्री, सो व्हेन वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, इम्पेरियलिज्म था, तो लाइक ब्रिटिशर्स ने अपने काफ़ी सारे लॉज बना दिए थे जो उन्होंने हम पे इम्पोज किए थे, ठीक है. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने क्या किया था, हमने ज़्यादातर इनके जो ब्रिटिश लॉज थे ना, वी रिवोक्ड इट. हमने कहा हमें नहीं चाहिए, लाइक ये पहले आपने राज चला लिया था, बट नाउ वी कैन नॉट फॉलो दीज रूल्स, ठीक है. लेकिन जो ये सेडिशन लॉ है ना, सबसे पहले तो यू शुड नो अबाउट ये जो सेडिशन लॉ है, ये भी एक ब्रिटिश एरा लॉ ही है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है. सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. फटाफट देखो यार, ये चीज़ें ना स्किप मत किया करो, ओके यार इतनी कहानी कौन सुनेगा, व्हाई शुड वी नो अबाउट सेडिशन लॉ एंड स्टफ लाइक दैट. पता होना चाहिए, अगर इतना न्यूज़ में आ रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना. सो सेडिशन लॉ क्या है? सो ये ब्रिटिश एरा लॉ है. देखो गाइस, बात है जब हमारी कंट्री, लाइक आई टोल्ड यू, जब हम लाइक ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, ठीक है, तो यू मस्ट हैव हर्ड कि प्रोटेस्ट होने लगे लोग, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि हमें थोड़ा आज़ादी चाहिए, लाइक वी यू कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन अस, राइट? तो व्हाट ब्रिटिशर्स फाउंड अ सॉल्यूशन टू दैट. ब्रिटिशर्स ने कहा यार ये लोग अगर इतना प्रोटेस्ट करेंगे तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसे टॉपल कर सकते हैं, हटा सकते हैं. तो इन्होंने कहा यार इन्हें प्रोटेस्ट करने का राइट ही मत दो, इन्हें ज़्यादा स्पीच का राइट ही मत दो कि ये बोले, न्यूज़पेपर में अपनी आवाज़ उठाएं एंड एवरीथिंग. इन्हें स्पीच का राइट मत दो, ज़्यादा एक्सप्रेशन मत करने दो, प्रोटेस्ट मत करने दो. तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, ये सेडिशन लॉ ले आए. सेडिशन लॉ क्या कहता था? सेडिशन लॉ कहता था अगर आपने सरकार के बारे में कुछ बुरा बोला, कुछ ज़्यादा इंटेंस लेवल पे कोई स्पीचेस दी, कुछ प्रोटेस्ट किए, सो हम आपको डायरेक्ट इम्प्रिजन करेंगे, आपको कैद कर लेंगे. वाई ब्रिटिशर डिड इट? ताकि वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया पे राज कर सकें, ठीक है. सो दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स टू अप्लाई दिस सेडिशन लॉ. नाउ यू शुड नो अबाउट इट कि जो सेडिशन लॉ है वो ड्राफ्ट कब किया गया था. इट वॉज एक्चुअली ड्राफ्टेड इन 1837. थॉमस मैकले नाम का एक बंदा था, उसने ड्राफ्ट किया था कि यार ये लेके आओ लॉ, हमें ज़्यादा टाइम रूल करना है एंड यू शुड कीप दिस लॉ, राइट? उसके बाद लेकिन जब इंडियन पीनल कोड आया 1860 में, तो उन्होंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया. बट जब इंडिया में दे स्टार्टेड सीइंग दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, उसके बाद क्या किया गया, आर्टिकल 124A को इंसर्ट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पीनल कोड में इन 1870s, ठीक है. यू शुड नो अबाउट इट. उसके बाद अब ये जो लॉ है जो यहाँ इस टाइम इंसर्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आज भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक इवन राइट नाउ हम पे ये लॉ लगता है. यू मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दिस पर्सन अंडर सेडिशन लॉ. मतलब सपोज आज हमारी कोई भी गवर्नमेंट है, या पहले कभी थी, कोई भी था, ठीक है. सो सपोज द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम, पीपल आर सेइंग नो यू आर डूइंग दिस रॉन्ग एंड ये वो, तो द गवर्नमेंट कैन यूज सेडिशन लॉ कि वाई आर यू स्पीकिंग अगेंस्ट अस, लाइक दिस इज वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ अंडर सेडिशन. तो अब हमारे जो CGI हैं, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है लाइक हमने सारे जो ब्रिटिश एरा लॉ हैं उन्हें हटा दिया है. वाई वी हैव कीप दिस ड्रैकोनियन लॉ टिल नाउ, क्यों हमने अभी भी इस लॉ को रखा है. सो दे आर सेइंग नाउ पुट अ होल्ड ऑन दिस सेडिशन लॉ, लेट पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अ माइनर एक्सप्रेशन ऑफ देयर स्पीच कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू अ सेडिशन, कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, सो लेट देम शेयर देयर व्यूज, ठीक है. यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, ओके. अगला क्वेश्चन देखो,
भाई ये काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, राइट गाइज। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इनको पहले पता है क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, राइट। पूरे कंट्री से काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको काफ़ी कैश प्राइज मिलते हैं, उन्हें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है इन ऑर्डर टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, सो वी हैव टू प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर एज वेल। सो ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इन्हें कहा जाता था। तो इनके अभी तक 4 एडिशन हो रखे हैं, मतलब 4th तो ये है, तो 4 एडिशन हुए। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, इफ़ एनीवन नोज, अपने दिमाग में एक बार रिकैप करना, न्यू दिल्ली में, ओके, इफ़ समवन हैज़ थॉट अबाउट इट, वेरी नाइस। सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ था, पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। देन हमारा जो 3rd एडिशन है वो आपका हुआ था गुवाहाटी, यस, IIT गुवाहाटी आसम में है, ठीक है, गुवाहाटी इज़ एन आसम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो 4th एडिशन तो हमारा आई गया है, कहाँ होगा, पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। तो ये यू शुड वेरी वेल नो अबाउट इट। स्टार्टिंग 2018 से की थी नई दिल्ली से हमने, ठीक है। सो 4th एडिशन है, नो द एडिशन, नो द स्टेट वेरी वेल। नाउ द क्वेश्चन विल नॉट एंड हेयर। क्वेश्चन क्या है, 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट इन 2022। कौन सा स्टेट कर रहा है, हरियाणा। कहाँ कर रहा है, पंचकुला में। कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है, राइट। अब जो ज़्यादा एक हाईलाइट्स हैं एट दिस टाइम, क्या हाईलाइट्स हैं इस पर्टिकुलर थिंग की, ये जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, यार हमें देखो, लाइक वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट अब हमारा एक थोड़ा इंक्लिनेशन है कि हम अपने एंशियंट गेम्स को भी प्रिजर्व करें, ओके। कहीं ना कहीं वो बैकफुटिंग पे आ रहे हैं बिकॉज वी आर मूविंग वेरी रैपिडली। तो हमारा क्या है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिवाइव आर एंशियंट गेम्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस 4th एडिशन में हम 5 गेम्स को और ऐड करेंगे। यू शुड नो द नेम्स ऑफ द गेम्स। गटका, ठीक है, मलखंबा, एक सेकेंड गाइज, और आपका क्या काम है, यू हैव टू इन द कमेंट सेक्शन आपको बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर गेम्स आई एम राइटिंग दीज 5 गेम्स, कलारीपयट्टू, ये किस मतलब स्टेट से एसोसिएटेड है, यू हैव टू टेल मी, राइट। तो ये काफ़ी दे आर, एक सेकेंड, योगासनम, लेट मी राइट, ये थोड़ा स्पेलिंग कन्फ्यूजन हो जाती हूँ बोलते बोलते लिखते हो मुझे। सो ये जो स्पोर्ट्स हैं, गटका, मलखंबा, थंगता, कलारीपयट्टू, ये किन पर्टिकुलर स्टेट से एसोसिएटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक इफ़ दे वांट टू गिव यू सिंपल क्वेश्चन, 4th एडिशन कौन सा है, पहले क्या कहा जाता था और कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए हैं, एनीथिंग लाइक दैट। बट इफ़ दे वांट टू गो इन टू अ लिटिल डेप्थ, एक तो देखो एंशियंट से क्वेश्चन आते ही हैं कि लाइक इफ़ वी वांट टू प्रिजर्व समथिंग दैट इज़ एंशियंट टू अस, पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो नो with which of the states these particular sports are associated. This is your job. Just write it in the comment section कि आपको कितना पता है इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परम विशिष्ट सेवा मेडल हैज़ बीन conferred upon whom by the President of India in 2022. देखो यार, ये क्वेश्चन परम विशिष्ट सेवा मेडल का एट प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज अभी आपने जो लोग काफ़ी फोकस कर रहे होंगे करंट अफेयर्स पे, दे नो कि जनरल मनोज पांडे हैज़ बीन conferred upon by the President of India and they have been bestowed upon with परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, रिसेंटली इलेक्टेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, अगर इनको कोई मेडल मिलेगा तो यू शुड नो अबाउट इट, राइट। ये जो परम, अब नाउ दिस इज़ योर वर्क, ज़रा सर्च करना ये परम विशिष्ट सेवा मेडल होता क्या है, क्यों दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है, लाइक इज़ इट confined only to the military level and या ये civilians को भी also they include it। थोड़ा इसका एक थोड़ा सा ना सिनॉप्सिस पढ़ना कि क्या है, एक्चुअली है क्या, और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि परम विशिष्ट सेवा मेडल कब से शुरू हुआ था। वाई, बिकॉज भाई जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्हें मिला है मेडल, सो ये मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चक्कर में। सो नो अबाउट दिस मेडल, ठीक है, दिस इज़ योर टास्क टू डू। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ऑल्सो द पद्मश्री एंड पद्म भूषण, वॉज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, तो ये इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक है। सो लाइक ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर है क्लासिकल म्यूज़िक में, ठीक है। तो
ऐसे अगर इंसान हैं तो यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन. ये नहीं आएगा कि कौन सा अवार्ड मिला. दे वुड डायरेक्टली आस्क ओके विद विच पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ही इज एसोसिएटेड विद. सो पंडित शिव कुमार शर्मा एस संतूर एस, ठीक है, संतूर से एसोसिएटेड है. ओके, सो ही इज़ पंडित शिव कुमार शर्मा. तो ये क्या प्ले करते थे? ये संतूर प्ले करते थे. नाउ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट इनकी न्यूज़ के साथ लाइक द नेम ऑफ जाकिर हुसैन इज़ बीन टेकन टाइम इन अगेन, राइट. जाकिर हुसैन हमारे तबला प्लेयर थे, ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट. एंड पंडित शिव कुमार शर्मा का बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन था एक इंसान के साथ, दैट इज़ हरि प्रसाद चौरसिया. ठीक है, पेपर में क्या आएगा? ये जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, तो ये पर्टिकुलर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो ये फ्लूट प्ले करते थे. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लाइक पता होना था सिर्फ पंडित शिव कुमार शर्मा का, बट नाउ वी शुड नो कि ओके इनके दोस्त ये इन्होंने कोलैब किसके साथ ज़्यादा किया है. ओके, जाकिर हुसैन वो किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? हरि प्रसाद चौरसिया जी फ्लूट से एसोसिएटेड है. यू शुड वेरी वेल बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे May 11 को सेलिब्रेट करते हैं. गाइज इफ़ यू कैन सी दिस, इट्स पोखरन. ठीक है, आपने काफ़ी लोगों ने पोखरन मूवी देखी तो होगी, जॉन अब्राहम की है. सो काफ़ी लोगों को उससे कुछ तो पता ही होगा. तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम क्यों मनाते हैं? इट इज़ एक्चुअली टू सेलिब्रेट the findings, the actual inventions made by the scientists, engineers of the country, right? और भी जो लोग innovation में those who have played a major role for bringing innovations in the country, right? उनको celebrate करने के लिए हम National Technology Day celebrate करते हैं. ठीक है, अब इसका यू विल से ओके बस इतना पता होना चाहिए. नो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए. लाइक आई हैव टोल्ड लाइक दिस डेट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. May 11 वाई? जिसने पोखरन मूवी देखी होगी, दे शुड बी नोइंग दैट. देखो यार, हमारी कंट्री पहले न्यूक्लियर कंट्री तो नहीं थी ऑब्वियसली स्टार्टिंग से. सो हमने दो टाइम पे लाइक फर्स्ट हाफ, एक तो फर्स्ट केस था और एक सेकंड केस था. ठीक है, फर्स्ट केस हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम में. इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्या केस हुआ? दे सेड दैट वी विल मेक इंडिया न्यूक्लियर कंट्री. ठीक है, तो हमने 18 मई व्हाट वी डिड वाज, जस्ट अ सेकेंड, 18 मई 1974 को व्हाट वी ट्राई डूइंग, हमने क्या किया? हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था. गाइस जस्ट एक सेकेंड यार, यहाँ थोड़ा कनेक्शन में. ओके, हाँ, सो हमने अपना क्या किया था? हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था. ठीक है, 1974 में पहला हाफ था. ठीक है, उसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑपरेशन था ना यार, इसे कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा. जो कोड नेम था ना इस ऑपरेशन का, दैट इज़ कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा. ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट. ठीक है, तो इंडिया ने कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, फायर कर दिया कि ओके फाइन, इंडिया का एक अचीवमेंट आ गया यहाँ से. उसके बाद हमने इस चीज़ को और प्रोलिफरेट किया आगे. सेकेंड केस, अब इसको क्या कहते हैं? इसको पोखरन 1 कहते हैं. ठीक है, इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था ये. उसके बाद आया पोखरन 2 जो आपने मूवी में देखा होगा. ठीक है, सबसे पहले तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ द डेट एसोसिएटेड विद इट. तो ये कब किया गया था? 11 में 1998 को किया गया था. तो टू मार्क ऑल्सो दिस डेट 11 में हैज़ बीन चूजन, क्योंकि इस दिन हमने पोखरन 2 टेस्ट किया था. 5 टेस्ट किए थे हमने इसमें. ठीक है, और इसके बाद इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ न्यूक्लियर नेशन. हमें न्यूक्लियर नेशन का टैग मिल गया था. नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसे काफ़ी लोग, मतलब इसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है. किसके टाइम में? हु वॉज द PM एट दैट टाइम? अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी. तो इनके टाइम में हुआ था. एंड APJ अब्दुल कलाम ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस टेस्ट. ठीक है, सो ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट. तो एक बार पोखरन भी देख लेना. ठीक है, किसी ने नहीं देखी, इट इज़ अ गुड मूवी. थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकड्रॉप मिल जाता है. इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन द एग्जाम. ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लोन असानी की. गाइज, तो इफ़ दिस इज़ आर नेशन, तो यहाँ जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हमारा अरेबियन सी है. तो साइक्लोन असानी यहाँ आएगा. ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल. तो इट इज़ एसोसिएटेड विद विच सी? बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है. ठीक है, सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दे आर फेयरिंग इट अ लॉट. ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा ये जो नेम है साइक्लोन असानी, ये असानी नाम किसने रखा है?
मतलब इसका नामकरण, इस बच्चे का नामकरण किसने किया है? तो इट इज़ बीइंग डन बाय श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? सो इट इज़ श्रीलंका। यू शुड नो अबाउट इट। श्रीलंका ने साइक्लोन असानी नाम रखा है। असानी, यार आपको पता होगा श्रीलंका में दो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो सिन्हलीज, ठीक है, एक तो सिन्हलीज और एक तमिल। ठीक है, तो जो ये असानी वर्ड है ना, ये इनकी सिन्हलीज लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है रात, टू ब्रिंग रात, मतलब तबाही लाना। सो किस कंट्री ने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। कौन सी लैंग्वेज है? सिन्हलीज लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड श्रीलंका की तो जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड आपको बहुत हेल्प करेगा, because it does not help only in the current affairs and static, no, even when you go for SSB, if you have basic information about the burning issues, you can quote it somewhere. It shows that how much aware you are about the recent happenings that has been taking place in your neighborhood. ठीक है, अगला क्या है? Who has been appointed as the new prime minister of Sri Lanka? So it is Ranil Wickremesinghe. ठीक है, so नए प्रेसिडेंट, नए प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका के? रनिल विक्रमसिंघे। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। गाइस श्रीलंका है अभी काफ़ी न्यूज़ में है। यू शुड नो वेरी क्लियरली, एक्सप्लिसिटली नो द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। ठीक है, कैपिटल हमें पता ही होनी चाहिए। सो इट इज़ श्री जयवर्धने। यार ये बहुत लंबी कैपिटल है, जयवर्धने पुरा कोटे। आई थिंक ये थोड़ा एक बार प्रोनाउंसिएशन आई माइट बी रॉन्ग, श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे। ठीक है, और ये तो हमारी देखो जैसे काफ़ी जगह दो कैपिटल्स होती हैं, तो एक तो इनकी ये कैपिटल है, इट इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल। उसके बाद जो इनकी एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल कैपिटल है, दैट इज़, आपने नाम तो सुना ही होगा, कोलंबो का। ठीक है, कोलंबो इस देश का फाइनेंशियल सेंटर है यार, इट इज़ अ फाइनेंशियल सेंटर है। ठीक है, कोलंबो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लार्जेस्ट सिटी भी है श्रीलंका में। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी कौन सी? यू विल बी लाइक ओके, इमरजेंसी तो थी पर इतना डेप्थ में क्यों पूछना? बिकॉज इट इज़ द कैपिटल एज वेल, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रीलंका से एसोसिएटेड, दैट इज, यू नो दैट ओके इंडिया इज हेयर, राइट? यहाँ श्रीलंका आइलैंड नेशन है, तो देर इज अ स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज पाक स्ट्रेट। नो अबाउट दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यही तो एग्जाम में एक्चुअली आती हैं, ज्योग्राफी वगैरह में, हम यहाँ भी ब्लैंक हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो फर्स्ट विमेन पीएम थी, फर्स्ट विमेन पीएम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले श्रीलंका की लेडी जो हैं वो पीएम बनी थी, सिरिमाओ बंद्रानेके। ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। इनका नाम काफ़ी बार एग्जाम में आता है बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, राइट? अगला देखो, who has been awarded the prestigious Royal Gold Medal? Guys, ये जो prestigious Royal Gold Medal है ना, it is associated with architecture। एक थोड़ा सा आपको बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो ये अभी हमें मिला है बालाकृष्ण विठलदास दोषी को। ठीक है, तो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल। ये डायरेक्टली क्वीन एलिजाबेथ II नॉमिनेट करती है बंदे को। ठीक है, और इनको ये आर्किटेक्चर का मेडल मिला है। ये एक तरह से हाईएस्ट ऑनर भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। पेपर में या तो आ जाएगा प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल किस पर्टिकुलर फील्ड से एसोसिएटेड है, राइट? यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। या कौन सी कंट्री देती है, तो क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की है? यूके की है ना, तो वहाँ से आता है। हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल। नाउ दिस पर्सन बालकृष्ण जी, तो इनको एक और अवार्ड मिला था, दैट इज प्रिट्जकर प्राइज। तो ये किससे एसोसिएटेड होगा? अब तो कॉमन सेंस ही आर्किटेक्ट से ही होगा। इफ दिस मैन इज एन आर्किटेक्ट, तो ये प्रिट्जकर प्राइज भी तो आर्किटेक्टर के लिए ही उन्हें मिला होगा। सो दीज 2 अवार्ड्स हैज बीन बेस्टॉव्ड अपॉन बालकृष्ण VD। ठीक है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट वेरी क्लियरली। नो द पर्सन, किसको मिला, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, और अगर उसी इंसान को एक और अवार्ड मिला है तो वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। पेपर में डायरेक्ट ये भी आ सकता है, बालकृष्ण VD इज एसोसिएटेड विच फील्ड, लिटरेचर एंड म्यूजिक व्हाटसोएवर। सो यू शुड बी वेरी क्लियर, ओके इट्स आर्किटेक्चर, राइट? गाइज देखो, हमने अपना करंट अफेयर्स किया। लाइक काफ़ी लोग सोचते हैं करंट अफेयर्स सिर्फ वो 20 क्वेश्चंस डिटरमिन करता है आपके एग्जाम में। नो, इट ऑल्सो डिटरमिन्स एक्स्ट्रा 10-15 क्वेश्चंस जो इसी करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शन से उठा के पूछे जाते हैं। एंड वी बिकम वेरी बिविल्डर्ड एट दैट टाइम दैट ओके ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, सो वेन एवर यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स, ऑलवेज फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट एज वेल। गाइज, अब जो आज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है
एक्चुअल एक बैकग्राउंड फ्रेम करने में। आई विल ट्राई स्मॉल स्निपेट्स, जैसे श्रीलंका प्रॉब्लम है व्हाट इट इज़ एक्चुअली, कि 2-3 मिनट में आई मेक अ वीडियो दैट आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, अच्छा ये हुआ था, ये हो रहा है, दिस इज़ द इशू एंड दिस इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। तो एक वो बर्निंग इशू शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड इन योर माइंड दैट दिस इज़ हैपनिंग। अगर किसी को न्यूज़पेपर में बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि एडिटोरियल पढ़ते हैं, बैकग्राउंड ही समझ नहीं आता, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, सो आई विल ट्राई कि वो चीज़ें आपकी कवर होंगी छोटी छोटी। आई विल मेक सम इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ ऑफ 2-3 मिनट्स की बहुत बेसिक लेवल पे आपका एक इन्फॉर्मेशन, एक अवेयरनेस बढ़े, दैट चेकिंग योर जर्नल अवेयरनेस। वी फील दैट ये जो जर्नल अवेयरनेस है ये हमारी सिर्फ रिटन एग्जाम में काम आएगी, राइट, बट ये एसएसबी में तो काम आती है यार। लाइक इफ़ यू डोंट नो, आपको अपने पड़ोसी का नहीं पता, सपोज आपके घर के साथ में कोई घर है, यू मस्ट बी नोइंग कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ अगर कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी आपको पता लग जाएगा। सो दिस कंट्री इज़ योर होम वेयर यू आर लिविंग इन। अब आपका नेबरहुड, आपका पड़ोस है, अगर वहाँ इतना प्रॉब्लम चल रहा है एंड इवन यू फील लाइक कि हमें तो वो भी नहीं पता, सो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, राइट, एंड देन वी से कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। कुछ करंट अफेयर में आपको एक पूरी कहानी पता होनी चाहिए। सो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल कि आपका एक बेसिक अवेयरनेस बढ़े। टिल देन करंट अफेयर्स को करो, ये जो एज इट इज़ वर्ड्स हैं उन्हें याद करो, अपने खुद नोट्स बनाओ। मैंने तो एक बार यहाँ लिख दिया, मैंने तो एक बार लिख के छोड़ दिया यहाँ, ठीक है। व्हाट योर ड्यूटी इज, एक नोट पैड बना लो, सारे स्टैटिक फैक्ट्स को लिखो खुद। द मोर यू विल राइट योर सेल्फ द बेटर यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम, ठीक है गाइज। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, और तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, ओके। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको छोटे छोटे ये एक आइडिया प्रोवाइड कर दूँ हर सिचुएशन का, कि आपकी एक जर्नल अवेयरनेस किसी की बहुत अभी बेसिक लेवल पे भी होगी ना, इवन दैट कैन बी प्रोलिफरेटेड, राइट। सो वील ट्राई दैट एज वेल। सो पढ़ाई करो बढ़िया से। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम।